नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सरकार का दावा, उत्तराखंड में लागू होगा देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून। राज्यपाल ने लगाई मुहर। आजीवन कारावास, 10 करोड़ तक जुर्माना और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का है प्रावधान। जेईई परीक्षा मामले में एसआईटी ने चौथे और मुख्य अभियुक्त विवेक उर्फ विक्की को किया गिरफ्तार। आरोपी के कोचिंग सेंटर से 8.5 लाख मूल्य की एलईडी और 2 लाख रुपए बरामद। विस्थापन पुनर्वास उचित मुआवजे में प्रदेश सरकार की लेट लतीफी। नाराज जोशीमठ आपदा के प्रभावित मशाल जुलूस निकालकर एनटीपीसी गो बैक के लगाए नारे। हरिद्वार में मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला। मां ने किया अपने ही 3 माह के मासूम बच्चे का सौदा, 8 लाख में बेचा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। गंगोत्री धाम में गिरी बर्फ तो औली में एक बार फिर से बर्फ की चादर में ढका। पर्यटक उठा रहे बर्फबारी का मजा। मैदानी इलाकों में बारिश से बड़ी ठंड। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा यानी भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय के अध्यादेश 2023 पर मुहर लगा दी। राजभवन ने 24 घंटे के भीतर यह कदम उठाया है। अब भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल कराने या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। इसके साथ में 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी देना पड़ेगा। इस गैर जमानती अपराध में दोषियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया जाता है तो आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 2 से 5 वर्ष के लिए डिबार करने और दोष सिद्ध ठहराए जाने की दशा में 10 वर्ष के लिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी दोबारा नकल करते हुए पाया जाता है तो क्रमशः 5 से 10 वर्ष के लिए या आजीवन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। क्या कुछ इस कानून के बारे में क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार देश की पहली सरकार है और पहला राज्य है जहां पर नकल विरोधी कानून के मद्देनजर जो मजबूत ड्राफ्टिंग इस कानून की गई थी उसको देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी और सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड के राज्यपाल ने इसको सहज स्वीकृति प्रदान कर दी है। यानी उत्तराखंड में ये कानून बन चुका है। अब इसको कैबिनेट की बैठक में ले जाया जाएगा और कैबिनेट के बाद इसको विधानसभा में जो आगामी बजट सत्र गैरसैंण में होने वाला है उसमें इसको कानून बना करके पारित कराया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड सरकार की है, क्योंकि उत्तराखंड की जो जांच एजेंसी एसटीएफ है उसके रडार पर तमाम आयोगों के जो धांधलीबाज थे या जो भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक कराते थे, उस सफेद पोस्ट से लेकर के आम जो विद्यार्थी हैं वो उस गिरोह में थे। इस गिरोह को एक के बाद एक धर दबोचने का काम किया गया और तब राज्य सरकार को महसूस हुआ कि अगर आपको पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, एग्जाम सही तरीके से पारदर्शी तरीके से कंडक्ट कराने हैं, किसी में कोई धांधली ना हो, कोई पेपर लीक ना होने पाए, तो ऐसे में एक मजबूत कानून की आवश्यकता है। इस मजबूत कानून में अगर कोई जांच एजेंसी या यूं कहे कि नोडल एजेंसी जो परीक्षा को कराने का जिम्मा जिसको दिया जाता है, उस परीक्षा से संबंधित अगर तमाम लोगों में से कोई भी एक इसमें पाया जाता तो उनकी चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। जो विद्यार्थी, जो कोचिंग सेंटर, जो सरकारी या गैर सरकारी लोग अगर इस परीक्षा में धांधली करते हुए या नकल माफिया के तौर पर अपने आप को इंगित करते हैं और वो पकड़े जाते हैं तो उनको परीक्षा में बैठने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाएगा और उनके घर की भी कुर्की कर दी जाएगी, जो अपने आप में सबसे मजबूत कानून होगा। इसकी ड्राफ्टिंग इतनी मजबूत इसलिए की गई है, उत्तराखंड में इन 22 सालों में
तमाम छात्र छात्राएं इस उम्मीद के साथ कोचिंग लेते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं कि उनको सरकारी सेवा में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन अफसोस कि सरकारी सेवा में जाने का उनका मौका या उनका सपना उस वक्त टूट जाता है जब पता लगता है कि इस परीक्षा में उक्त गिरोह ने 15 से 20 लाख रुपए लेकर के पेपर लीक कराया है। और ऐसे में उन तमाम छात्र छात्राओं के सपनों का चकनाचूर हो जाते हैं जो उम्मीद जताते हैं सरकारी सेवा में जाने की। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार ने मजबूत कानून लाने का पहले वादा किया था, लेकिन अब जब जन दबाव था या बेरोजगार प्रशिक्षुओं का दबाव था, उसके मद्देनजर राज्य सरकार ने अब फैसला अध्यादेश के रूप में लिया है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद एसएन पंत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती नकल माफियाओं पर जारी है। जेईई परीक्षा मामले में एसआईटी ने चौथी गिरफ्तारी की है, जिसका खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस की एसआईटी टीम ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर उक्त परीक्षा पत्र लीक आउट करने में जांच के दौरान प्रकाश में आए मुख्य अभियुक्त कोचिंग सेंटर संचालक विवेक उर्फ विक्की को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अधिक पैसे कमाने के लालच में इसके पेपर लीक करने वाले गिरोह में शामिल होकर कुछ अभ्यर्थी से पेपर देने के एवज में 19 लाख रुपए तय किए, जिनसे एडवांस के तौर पर कुछ धनराशि एवं ब्लैंक चेक लिए गए। पुलिस ने आरोपी के कोचिंग सेंटर से करीब 8.5 लाख मूल्य की एलईडी और 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। प्रश्न पत्र लीक के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, उस पर मुकदमा 3 तारीख को दर्ज कर लिया गया था थाना कनखल में। इसमें प्रारंभिक रूप से जब जांच के दौरान जो साक्ष्य आए थे, उसके बाद जो है 3 लोग की इसमें अलग अलग समय पर गिरफ्तारी हो चुकी है। आज जो है रुड़की क्षेत्र का कोचिंग इंस्टीट्यूट जेएनएस नाम का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका संचालक विवेक जो है उर्फ विक्की जो है, इसको गिरफ्तार किया गया है। चूंकि इसकी संलिप्तता में कुछ छात्रों द्वारा जो हमें जानकारी मिली थी कि कुछ छात्रों को इसने जो है बरगलाकर और उसको पैसे लेकर करीब 20 लाख रुपए शुरुआती स्टेज पर खुद से लिए थे, और जिसमें प्रश्न पत्र देने के नाम पर इनको उदलहेड़ी और सहारनपुर रोड पर जो है एक मकान में जो है और अन्य छात्रों को भी ले जाया गया था, जिसमें इसकी प्रमुख भूमिका थी। अब बेरोजगार संघ की सभी मांगों पर राज्य सरकार ने गंभीरता से विचार किया है। राज्य सरकार ने विभिन्न बिंदुओं पर कार्रवाई की है। राज्य सरकार पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में कराएगी। सीबीआई जांच की मांग को उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है। हाईकोर्ट पहले ही अवधारित कर चुका है कि जांच सही हो रही है, इसलिए प्रकरण की सीबीआई जांच नहीं कराई गई। आंदोलनरत युवाओं की एक मांग पटवारी भर्ती में प्रश्न पत्र बदले जाने की थी। लोक सेवा आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि 12 फरवरी को होने जा रही पटवारी परीक्षा के प्रश्न पत्र नए सिरे से तैयार किए गए हैं। सख्त नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को हटा दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया है कि बेरोजगार संघ की सभी मांगों पर अब विचार किया जाएगा, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि गंभीरता से और उनकी कुछ मांग वो उनकी पूरा करने की दिशा में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सरकार ने यह कहा है कि पटवारी पेपर लीक भर्ती परीक्षा के मामले में एसआईटी की जांच हाई कोर्ट के जज की निगरानी में की जाएगी। इस पर उन्होंने सहमति जता दी है। वहीं दूसरे पॉइंट पर जिसमें कहा गया है कि सीबीआई जांच की मांग जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा अस्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट का यह कहना है कि सीबीआई जांच की मांग यहाँ पर जायज नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट के द्वारा सही तरीके से यहाँ पर पहले से ही यह जांच की जा रही है और जांच सही दिशा में चल रही है। वही आंदोलनरत युवाओं को की मांग यह है कि पटवारी की परीक्षा जो हो रही है, इसका प्रश्न पत्र को बदला जाना चाहिए। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि 12 फरवरी को जो होने वाली परीक्षा है, पटवारी की परीक्षा, उसके प्रश्न पत्र को नए सिरे से तैयार कर लिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोगों का, विद्यार्थियों का यह सबसे पहला मानना है कि
जो भी कानून बन रहे वह कानून बिल्कुल सख्त हो, सख्त कानून बने। सख्त कानून बनने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहल भी कर दी है और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने भी कानून उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून बनेंगे वो सख्त कानून बनेंगे। इसमें उम्र कैद तक की सजा होगी और जमानत भी नहीं होगी। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री के द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहना है कि जो भी कानून बनाई जाएगी उत्तराखंड में नकल विरोध की वो सख्त कानून होगा। साथ ही साथ यह नकल के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा और साथ स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यहाँ जो नकल विरोधी कानून बनेगा वह ऐसा कानून बनेगा किसी भी दूसरे राज्य में इस तरीके का कानून नहीं बना हुआ है। उसके बाद यहाँ की यदि बात की जाती है पटवारी भर्ती परीक्षा की या यदि बात की जाती है उत्तराखंड सिविल सर्विसेज की एग्जाम के परीक्षा की, तो यह परीक्षा को जरूर रद्द करने की मांग की जा रही है। लेकिन सरकार के द्वारा यह कहना है कि यदि इन परीक्षाओं को सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाएगा तो 1 लाख के आसपास लोग विद्यार्थी ऐसे हैं जो रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वही 10 लाख के आसपास विद्यार्थियों की संख्या है, जबकि 9 लाख विद्यार्थी रद्द करने की मांग नहीं कर रहे हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 1 लाख जो रद्द करने की मांग कर रहे हैं उनकी बात यदि मानते हुए 9 लाख के विद्यार्थियों को यदि जो तैयारी कर रहे हैं उनकी किस दिशा में काम होगी, वो किस दिशा में तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है परीक्षा होना। यदि परीक्षा होगी तो कम से कम वह 9 लाख विद्यार्थी आ सकते हैं। इसी को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि क्या हो सकता है। लेकिन जहां तक यदि बात की जाए कि उत्तराखंड में भर्ती घोटालों की लगातार हो रही भर्ती घोटालों की, तो यह जरूर एक उत्तराखंड में एक जड़ की तरह, दीमक की तरह ये पकड़ लिया है। यदि जहां पर भी भर्ती घोटाले की बात की जाए, चाहे पटवारी घोटाले भर्ती घोटाले की बात की जाए, चाहे यूके एसएससी की बात की जाए, चाहे विधानसभा भर्ती की बात की जाए, हर जगह घोटालों का नाम भर्ती के साथ साथ घोटाले का भी नाम के सामने आता है। तो यह अपनी बहुत बड़ी समस्या है। इसी को देखते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परसों ही राज्य में पूरे प्रदेश से विद्यार्थी लोग आकर के विद्यार्थियों का एक हुजूम जमा हुआ था गांधी मैदान में। उसके बाद वो घंटा घर की तरफ कूच किए। तो लगातार प्रशासन के द्वारा भी उनको संभालना मुश्किल हो रहा था और संभालना मुश्किल होने के कारण पथराव भी हुआ, लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद से सरकार को सख्त निर्णय लेना पड़ा। सुनिधि, सरकार की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए 2 अहम फैसले किए गए हैं आज। एक तो सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है और दूसरा ये भी कहा गया कि बेरोजगार संघ की सभी मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन ये जो निर्णय लिए गए हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से, इसको लेने में इतनी देरी क्यों की गई? क्योंकि अभी लाठीचार्ज किया गया था जिसको लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा और जो स्टूडेंट्स थे वो भी आक्रोशित हो उठे। तो इस अहम निर्णय को लेने में उत्तराखंड सरकार को इतना समय क्यों लगा? जी सुनिधि, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक देरी की बात है कि उत्तराखंड को यह निर्णय लेने में देरी क्यों हुई, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके लिए बहुत पहले से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कमेटी का भी गठन कर दिया गया था। और यहाँ पर देरी की यदि बात है, देरी में क्योंकि कमेटी में सभी लोग बैठते हैं, उन लोगों के द्वारा निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय के बाद ही कोई भी कानून पारित होता है, विधि बनती है। तो निर्णय लेने में देरी नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत पहले भी यह अपने भाषण में कहा था कि उत्तराखंड को नकल मुक्त राज्य बनाया जाएगा। यहाँ पर नकल की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। उत्तराखंड में नकल मुक्त कानून जो ये बनेगा वह कानून सबसे कड़ा कानून बनेगा। किसी अन्य राज्य में इस तरीके का, इस ढंग का कानून नहीं होगा। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा यह फैसले लेने में थोड़ी लेट तो हो रही है, लेकिन हाँ, इसके जरूर मुख्यमंत्री सजग नजर आ रहे हैं। नहीं, यदि विधानसभा की मांग तो रितु भूषण की अध्यक्षता, जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में बहुत जल्दी ही कमेटी का गठन करके इस पर फैसला ले लिया गया और 2 महीने का जो समय था, उस समय के अंदर ही जितने भी घोटाले विधानसभा में घोटाले हुए थे उस पर निर्णय लेते हुए भर्तियों को भी निरुद्ध कर दिया गया और विद्यार्थी जितने भी एम्प्लॉय थे उनको भी बाहर कर दिया गया। और यदि बात की जाए अन्य भर्ती घोटालों की, चाहे यूके ट्रिपल एसएससी भर्ती घोटाले की बात की जाए, तो यूके ट्रिपल एसएससी भर्ती घोटाले में भी जो भी संलिप्त पाए गए थे, चाहे वो भाजपा के ही लोग क्यों ना हो, इसमें चूंकि सभी दल के लोग थे, भाजपा के भी लोग, हाकम सिंह जिनके विषय में काफी चर्चित नाम है, उन्हें भी हटा दिया गया, उन्हें भी जेल दे दिया गया। लेकिन अलग बात है कि उनकी जमानत की बात हो गई, जमानत हुई, लेकिन दृष्टिकोण में कार्रवाई सरकार लगातार कर रही है। जैसे सरकार को पता चलता है, सरकार तुरंत कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार हो, चाहे ये भर्ती घोटाला हो, सबके खिलाफ पूरी तरह से कानून बनाने में थोड़ी लेट हो रही है। लेकिन सरकार जो प्रथम दृष्टया में जो दिखते हैं, जो पक्ष लगातार पीड़ित हो पक्ष हो, चाहे उनकी बात कही जाए, चाहे हाकम सिंह, सभी को वो जेल के अंदर ही भरने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो सरकार अपनी काम जरूर बखूबी निभा रही है। जी।
आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी चमोली की 2 दिवसीय जिला कार्य समिति की आज गैरसैंण में समापन हो गया। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत गैरसैंण पहुंचे। भाजपा के कार्यकर्ताओं और भोटिया जनजाति की महिलाओं द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आगामी चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा। गैरसैंण में डॉक्टरों की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उपजिला अस्पताल का भूमि पूजन हो गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मशीनें भी भेजी जा रही हैं। जब मैं पिछले 3 महीने पहले आया था तो उन्होंने यहाँ पे एक उप जिला चिकित्सालय की डिमांड हमसे की थी। आज 3.5 करोड़ रुपए की लागत से हमने उसका विधिवत जो है भूमि पूजन कर दिया है। और जो भी यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहिए होगा, चाहे हॉस्टल चाहिए होगा, चाहे डॉक्टरों के लिए आवास चाहिए होंगे, चाहे अल्ट्रा मशीन चाहिए होंगे, चाहे एक्सरे मशीन चाहिए होंगी, चाहे डॉक्टरों की नियुक्तियाँ होंगी, हमारी सरकार गैरसैंण में पर्याप्त जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है। जोशीमठ भूदसाव आपदा प्रभावितों के विस्थापन, पुनर्वास सहित उचित मुआवजे और नुकसान की भरपाई करने में प्रदेश सरकार की लेट लतीफी और प्रभावितों की उपेक्षा करने से गुस्साए जोशीमठ नगर के आपदा प्रभावित हाथ में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे और इसके साथ ही मशाल जुलूस में फिर एनटीपीसी गो बैक के नारे गूंजे। खबर देहरादून से है, जहां जोशीमठ की पुनर्वास नीति शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए। पीएमओ ने जोशीमठ आपदा पर एक बैठक ली। प्रधानमंत्री के सलाहकार की अध्यक्षता में हुई बैठक
बैठक में तकनीकी संस्थानों की प्रारंभिक रिपोर्ट पर चर्चा की गई। बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने राज्य सरकार की ओर से अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी और प्रयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार आगामी कैबिनेट बैठक में जोशीमठ के पुनर्वास विस्थापन और पुनर्वास की नीति ला सकती है। बीती रात पुनर्वास के लिए मशाल लेकर सड़क पर उतरे जोशीमठ के आपदा प्रभावित जोशीमठ के लोगों की चेतावनी है कि अगर शीघ्र पुनर्वास नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला। हिमांशु, जोशीमठ की पुनर्वास नीति शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जोशीमठ के लोगों में एक अलग ही आक्रोश दिखाई दे रहा है, जो मशाल लेकर वो सड़कों पर उतर गए हैं। इसी के चलते जो एक बैठक की गई उसमें किस तरह की जो कदमों पर बात की गई, किस तरह के मुद्दों पर चर्चा की गई? देखिए सुनिधि जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जो है जोशीमठ भूधसाव प्रकरण में उत्तराखंड सरकार को जो शीघ्र पुनर्वास नीति है उसको तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जो पीएमओ में प्रधानमंत्री के सचिव तरुण कपूर, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई और शुक्रवार को ये बैठक हुई थी और जहां पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जो तकनीकी संस्थाएं जो जोशीमठ में अध्ययन कर रही थी उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। साथ ही साथ जो एनडीएमए की सदस्य और सचिव हैं उन्होंने अब तक की जोशीमठ में हुए कार्यों की प्रगति से अवगत करवाया। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जोशीमठ को 3 जोन में बांटा गया, हाई जोन, मीडियम और लो रिस्क एरिया, इन दोनों में इसको बांटा गया और इसी के हिसाब से रणनीति वहां पर बनाई जा रही है। साथ ही साथ जो तकनीकी संस्थाएं वहां पर अध्ययन कर रही थी उनकी जितनी भी सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो वहां पर प्राप्त हो चुकी है। और वहीं बैठक में उत्तराखंड की ओर से जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस.एस. संधू, उन्होंने राज्य सरकार की ओर से अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी उनके समक्ष रखी। साथ ही जोशीमठ की बात की जाए तो जोशीमठ में पुनर्वास सहित तो अपनी कई मांगों को लेकर भूधसाव प्रभावितों ने शुक्रवार देर रात को एक मशाल जुलूस निकाला और ये जो जुलूस था ये निकला जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में। और जो उनकी मांगे हैं वो साफ तौर पर है कि जो आपदा प्रभावित हैं उनका जल्द ही विस्थापन हो और उनका पुनर्वास हो। साथ ही साथ जो सभी वर्ग हैं उनके व्यवसाय के हिसाब से उन्हें मुआवजा दिया जाए और जो प्रभावितों का नुकसान है उनकी उचित भरपाई की जाए। भूधसाव के बाद हुई तबाही के जो कारण है उनकी उचित पड़ताल और उनका समाधान किया जाए। साथ ही जो क्षेत्र में जितने भी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको बंद कर दिया जाए। इन तमाम विषयों को लेकर ये बैठक हुई और साथ ही साथ कई बिंदुओं को लेकर मशाल जुलूस भी निकाला गया। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद हिमांशु। हरिद्वार में कलयुगी मां ने कुछ पैसे के लालच में अपने 3 महीने के बेटे को बेच दिया। दरअसल पूरा मामला हरिद्वार के कनखल थाना का है। आरोपी महादेव ने बताया कि उसकी एक बेटी है लेकिन उसकी पत्नी को एक लड़का चाहिए था, जिस पर बतौर बिचौलिया काम कर रही महिला हर्षी के कहने पर महादेव द्वारा मोनिका नाम की महिला से संपर्क किया गया, जिसने अपने 3 माह के बच्चे का सौदा 8 लाख रुपए में कर दिया और एडवांस के तौर पर 5 लाख रुपए दिए गए। लेकिन पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचकर 5 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कनखल में मुकदमा पंजीकृत किया गया। बच्चे को बेचने का प्रकरण थाना कनखल में एक शिकायत प्राप्त हुई थी गोपनीय रूप से कि इस तरह से यहाँ पर एक डीलिंग हुई है। क्षेत्र में रहने वाली एक महिला और उसके रिलेटिव ने जो है रानी पोखरी क्षेत्र में एक अपने 3 माह के बच्चे को कुछ काफ़ी बड़ी धनराशि में बेचा है। इसकी प्राथमिक जांच इंस्पेक्टर द्वारा की गई और जब ये पाया गया कि तथ्य सही थे तो उसे पूछताछ के लिए इसमें 4 लोग को लाया गया, जिसमें यह पूरा मामला पता चला कि जो 3 माह का जो बच्चा था उसको उन्होंने सौदा किया था 9 लाख में एक बिचौलिए के माध्यम से, और एक दंपत्ति जिनके पास बच्चा नहीं था उनको मेल बच्चे की आवश्यकता थी तो उन्होंने इस बच्चे को लिया था। लेकिन पैसे की लेन देन और बिचौलिए के कारण कहीं कोई ऐसी हुई जिससे ये बात कहीं से आई गोपनीय रूप से, जिस पर पुलिस ने इसमें जांच करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है। वहीं निचले इलाकों की बात की जाए तो कहीं न कहीं स्थानीय लोगों को ठंड से बचने की राहत जरूर मिल गई थी, और वहीं अचानक मौसम ने करवट बदलते हुए फिर से निचले इलाकों में बारिश होने के कारण फिर से ठंड बढ़ चुकी है। गंगोत्री धाम की बात की जाए तो गंगोत्री नेशनल पार्क के इंचार्ज राजवीर रावत और उनकी टीम लगातार इस बर्फबारी में पार्क में जंगली जानवरों की हरकत पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार बर्फबारी होने के बाद भी टीम गश्त कर रही है, जिससे कि इंचार्ज राजवीर रावत का कहना है कि मुझे खुशी है कि हमारी टीम पार्क में निगरानी अच्छे से कर रही है।
औली में एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिल रही है। करीबन आधा फीट के आसपास बर्फ की चादर बिछ गई। यहां पर पहुंचे हुए पर्यटकों ने जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। हालांकि अभी औली में बहुत कम पर्यटक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहां पर्यटकों की काफी आवाजाही हो सकती है। आपको बता दें कि अब बस कुछ दिन बाकी है जब यहां बर्फबारी से संबंधित नेशनल गेम भी शुरू हो जाएंगे। 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिस कारण सभी पर्यटक स्थलों में बर्फ की चादर बिछ चुकी है। तो चलिए जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सरकार का दावा, उत्तराखंड में लागू होगा देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून। राज्यपाल ने लगाई मुहर, आजीवन कारावास, 10 करोड़ तक जुर्माना और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। जेईई परीक्षा मामले में एसआईटी ने चौथे और मुख्य अभियुक्त विवेक उर्फ विक्की को किया गिरफ्तार। आरोपी के कोचिंग सेंटर से 8.5 लाख रुपए मूल्य की एलईडी और 2 लाख रुपए बरामद। विस्थापन पुनर्वास उचित मुआवजे में प्रदेश सरकार की लेट लतीफी, नाराज जोशीमठ आपदा के प्रभावित मशाल जुलूस निकालकर एनटीपीसी गो बैक के लगाए नारे। हरिद्वार में मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला। मां ने किया अपने ही 3 माह के मासूम बच्चे का सौदा, 8 लाख में बेचा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। गंगोत्री धाम में गिरी बर्फ तो औली में एक बार फिर बर्फ की चादर में ढका। पर्यटक उठा रहे बर्फबारी का मजा। मैदानी इलाकों में बारिश से बड़ी ठंड। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।